राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे खाने वाली राधे विश्वास वाली राधे राधे श्री राधे बरसाने वाली राधे राधे विश्वास वाली राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 विश्वास वाली राधे राधे जय राधे गुरुदेव लाडली राधे जय राधे श्री राधे गुरुदेव लाडली राधे 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद से प्रेम से हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात गुरुदेव ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में
अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज व नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद शिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। सपार्षद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में, सपार्षद नंदन गौर हरि के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त वृंद वैष्णव वृंद मातृ वृंद के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। तो आज एक विशेष तिथि एकादशी तिथि और साथ ही हमारे एक आचार्य हुए श्री वृंदावन दास ठाकुर, उनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि। तो एकादशी तिथि पर यहाँ पर हमारे मंदिर में हम लोग प्रोग्राम को करते हैं और हर बार हम लोग कुछ नया एकादशी के विषय में श्रवण करते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझने का सीखने का प्रयास करते हैं कि हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, माला करते हैं, यहाँ मंदिर में आते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, गोपेश्वर जी का दर्शन करते हैं, तो तिलक भी लगाते हैं। तिलक लगा के जब जाते हैं बाहर, कल भी हम कहीं पे इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति तिलक लगा के कंठी पहन के जाए तो सब लोग उसको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, क्योंकि वो ट्रेंड में नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई बच्चा तिलक लगा के स्कूल में जाता है, तिलक लगा के कॉलेज में जाता है, सब लोग उसको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं उसने कितना बड़ा क्या कर दिया। लेकिन अगर वही बच्चा कोई टैटू बना के जाए तो सब लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बोला बहुत अच्छा है, ये तो फैशन में है ना, ये बड़ा अच्छा है। तो हम लोग जब इस प्रकार से जाते हैं तो लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, आप क्यों करते हैं, भक्ति क्यों करते हैं, व्रत क्यों करते हैं, एकादशी का व्रत क्यों करते हैं, माला क्यों करते हैं, ऐसे प्रश्न हमसे सामान्य जगत में लोग पूछते हैं। तो थोड़ा सा उस विषय में आज हम श्रवण करेंगे। हमारी दीदी दीदी हम सबको इस विषय में कुछ कथा श्रवण कराएं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय गुणालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम है। आज अभी हम जैसे प्रभु जी से श्रवण कर रहे थे कि हम मठ में आते हैं और वार्षिक तिथि के दिन हमारे यहाँ पर प्रोग्राम होता है, उसका हम पालन करते हैं, तो हम बहुत सी चीजें श्रवण करते हैं। अब हम सब मठ में आते हैं तो हमसे आपको पूछने वाले और मुझे पूछने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाएंगे, आप मठ में जाते हैं, ये प्रश्न आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा। अभी यहाँ बाहर भी इतने लोग घूम रहे होंगे, वो मठ के अंदर नहीं है, पर हम सब क्या है, मठ के अंदर है, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग मठ क्यों जाते हैं, हर एकादशी तिथि के दिन आप सब वहाँ क्यों चले जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, फिर वहाँ पे एकादशी व्रत रखना सिखाया जाता है, भक्ति करना सिखाया जाता है। तो फिर अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, तो इसका उत्तर हम क्या देंगे। अगर आपसे कोई पूछे, आप इसका उत्तर दीजिए कि भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए। कोई मुझे बताएगा भक्ति ना करने का कारण कि क्यों नहीं करनी चाहिए भक्ति, कोई बोलेगा? कोई नहीं। और भक्ति क्यों करनी चाहिए, इसके हमारे पास बहुत से कारण होंगे, हम इसको फिर भी बोल सकते हैं। भक्ति क्यों नहीं करनी
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक बार एक बहुत ही ज्यादा भिखारी व्यक्ति होता है और वो क्या देखता है कि जहाँ पे वो रहता होता है बाहर सड़क पे, उसके घर के सामने एक धनी व्यक्ति रहता होता है। उसके बहुत बड़ा बंगला है, उसके पास गाड़ियाँ हैं, बहुत कुछ, बहुत ही धनी है वह व्यक्ति। तो वो गरीब व्यक्ति क्या करता है, उस धनी व्यक्ति के पास जाता है, उस मालिक के पास जाता है और बोलता है मालिक मुझे 100 रुपये दे दो, और मालिक उसको 100 रुपये दे देते हैं। वो अगले दिन फिर से जाता है, तो फिर से कहता है मालिक मुझे 100 रुपये दे दो, वह मालिक फिर दे देता है, और ये ऐसे चलता रहता है। तो आप खुद बताइए, अगर उस गरीब व्यक्ति में थोड़ी सी बुद्धि होती तो जो वो ये कर रहा है वो सही है? वो ये भी तो कर सकता था, उस मालिक को बोलता आप मुझे अपने पास रख लीजिए किसी काम पर, मैं आपका कुछ काम कर दूंगा, तो उसके तो जितनी भी समस्याएं थी सारी वही हल हो जाती। और रोज प्रयत्न करता है, 100 रुपये मांगता है, फिर प्रयत्न करता है, फिर 100 रुपये मांगता है। तो हर रोज क्या है, वो अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए 100 रुपये मांग रहा है, पर उसका अच्छे से उसको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला है। और उसका सोल्यूशन को ले सकता है उस मालिक से, उस मालिक के पास इतनी क्षमता है कि वो उसको अपने पास काम पे रख सकता है। वो अपने पास काम पे रख लेगा तो उसकी जो सारी समस्या है उसको घर भी मिल जाएगा, खाने को भी मिलेगा, पहनने को वस्त्र भी मिलेंगे, काम करने को मिलेगा, तो काम के बाद जो वो वेतन मिलेगा उससे पैसे भी मिलेंगे उसको। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वो मांग क्या सकता था उस मालिक से, कितना कुछ मांग सकता था, पर क्या मांग रहा था। तो उसी प्रकार हम सब व्यक्ति भी हैं, हम सब जन भी हैं कि हमारे जीवन में कितने दुख कष्ट आते रहते हैं। हम हर रोज बोलते हैं हाय आज हो गया, वो हो गया, हाय कोरोना आ गया, अब कोरोना की वैक्सीन लगा ली थी, वैक्सीन के बाद भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। तो हम क्या करते रहते हैं, उस दुख को लेकर बैठे रहते हैं, कष्ट को लेकर बैठे रहते हैं, पर उसका क्या है परमानेंट सोल्यूशन नहीं देखते कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। और वो परमानेंट सोल्यूशन किसके पास है, भगवान के पास, केवल और केवल भगवान के पास है उसका सोल्यूशन। तो यदि हम वही वो भगवान हमें क्या कुछ नहीं दे सकते हैं, उस मालिक की तरह सब कुछ दे सकते हैं, पर हम उससे क्या मांगेंगे, मुझे मेरा ये वाला दुख खत्म कर दो, फिर अगले टाइम फिर से दोबारा दुख आ जाता है, आप ये वाला दुख खत्म कर दो, मुझे घर दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मेरी अच्छी नौकरी लगा दो। हम ये सारी चीजें मांगते रहते हैं, पर हम भगवान वो मालिक हैं, उनसे क्या कुछ नहीं ले सकते हैं, पर हम क्या वही 100 रुपए के नोट की तरह उनसे छोटी छोटी वस्तुएं मांग रहे हैं, जबकि वो हमारी सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, उनसे हम परमानेंट सोल्यूशन ले सकते हैं, पर हम वो नहीं ले रहे हैं। तो वही उसी परमानेंट सोल्यूशन को लेना ही, जब हम भगवान की सेवा करेंगे और भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होकर जब हमें सब देंगे, तो वो क्या है, भक्ति। भगवान की सेवा करना ही क्या हुआ, भक्ति हुआ। तो क्या समझ आया कि पर हम सब क्या है कि हम इसके पीछे भागते रहते हैं, हमारा पूरा जीवन सिर्फ एक चीज के पीछे रह गया है, वो क्या है, धन। हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि धन। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद हम उसे क्या अच्छे स्कूल में डालते हैं, इसलिए ये सोचकर कि वो कुछ अच्छा पढ़ेगा, पढ़ने के बाद कुछ अच्छा करेगा, फिर कमाएगा अच्छा। तो एंड गोल क्या हुआ, एंड विजन क्या रह गया हर किसी व्यक्ति का, कि धन कमा सके। तो स्कूल में डालने का उद्देश्य भी क्या ही था कि वो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा तो उसमें अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी तो धन कमाएगा। तो हम सब क्या है, लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। पर क्या हमने कभी सोचा कि हम कितने ही धनी करोड़पति देखते हैं कि आज उनका इतना धन है और एकदम से क्या हो जाते हैं, वो लोग उनके ऊपर बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, सारा धन जितना था खत्म हो जाते हैं। जो इतने इतने बड़े बड़े बंगलों में रह रहे होते हैं, कई बार वो सड़क पर आ जाते हैं। क्यों होता है, कहाँ गया उनका इतना धन? इतना टाइम से वो लक्ष्मी के पीछे थे, तो वो लक्ष्मी क्यों चली गई उनके पास से? केवल इसलिए जिस लक्ष्मी के पीछे हम जा रहे हैं वो चंचला लक्ष्मी है। 2 प्रकार की लक्ष्मी होती है, एक होती है चंचला लक्ष्मी, जो जिसका वाहन क्या है, उल्लू। तो वो उल्लू पर आती है और उल्लू बनाकर चली जाती है। तो हम उस लक्ष्मी का पीछा कर रहे हैं। पर यदि हम जो लक्ष्मी पति विष्णु भगवान की पत्नी है, उन लक्ष्मी जी का पीछा करें, तो धन तो स्वयं ही आपके पास आ जाएगा। यहाँ
जहाँ जहाँ पति जाता है पीछे पीछे पत्नी जाती है। तो उसी प्रकार यदि हम विष्णु कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर देंगे तो अगर वो प्रसन्न होंगे तो उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी तो आएगी ना। तो लक्ष्मीपति कृष्ण को विष्णु की भक्ति करनी है हमें। तो हमें चंचला लक्ष्मी की सेवा नहीं करनी है, लक्ष्मीपति विष्णु की सेवा करनी है। तो उससे जो लक्ष्मी है धन है वो स्वयं ही आ जाएगा। भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं अनन्य चिंतन्ते मां ये जन्या परो पास्ते तेषां हमें युक्तायाम योग क्षेम वाम्यम। क्या अर्थ है इस श्लोक का? इसमें भगवान कह रहे हैं तुम्हारी जितनी भी चिंताएं हैं इसको सबको मैं खत्म कर दूंगा, उसका सबका हल कर दूंगा और तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी रक्षा मैं करूंगा। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं इस चीज को तो इतना विश्वास तो भगवान की वाणी पर हमें होगा कि अगर भगवान कह रहे हैं तो वो क्यों नहीं करेंगे हमारी सारी चिंताओं का हल और जो कुछ हमारे पास है उसकी रक्षा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। अब आप पूछेंगे ये तो समझ आ गया भक्ति करनी है, भक्ति करनी कैसे है, ये प्रश्न भी तो उठता है। तो बहुत ही सरल है, हमें एक चीज फॉलो करनी है अपनी लाइफ में, ABCD सबको आती है, हमें सिर्फ ABCD फॉलो करना है। A को क्या है? एसोसिएशन, मतलब कि संग करना है। जैसे अभी हम सब बैठ के कर रहे हैं, हम एकादशी तिथि पे मंच पर आके प्रोग्राम में एक दूसरे के साथ बैठ के कीर्तन का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पे इतना सुंदर दर्शन हो रहा है ठाकुर जी का, महारामेश्वर महादेव जी का दर्शन हो रहा है, बाद में हम आरती का दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे। तो ये सब क्या है? एसोसिएशन, संग कर रहे हैं हम। तो ये कर रहे हैं भक्ति में। उसके बाद क्या आएगा? बी से बुक रीडिंग क्या करते हैं? कीर्तन कर रहे थे तो ये पढ़ने में आ गया, तो ये करना है हमें। उसके बाद सी से चैंटिंग, हरि नाम। यहाँ पे कितनी माताएं आप देख रहे हैं क्या कर रही है? उनके हाथ में क्या है? माला जोड़ी और माला कर रहे हैं। माला पर वो क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या करते हैं? चैंटिंग, माला जाप। हमें माला का जाप करना है, उससे हमारी भक्ति हो जाएगी। और टी क्या है? डाइटिंग मतलब व्रत रखना है। जैसे आज एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि के दिन हमें क्या करना है? उपवास रखना है। तो बस ये 4 चीजें फॉलो करनी है। कौन बताएगा? ए का मतलब क्या था? हाथ खड़े करो, कोई सुन नहीं रहा? का मतलब हो गया एसोसिएशन का मतलब कि भक्तों का संग करना। बिल्कुल सही, उन्होंने क्या बताया? ए का मतलब होता है एसोसिएशन, यानी भक्तों का संग करना। जैसे अभी हम सब कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के सोचे एसोसिएशन भाई कितना बड़ा वर्ड है, कुछ नहीं है। सिर्फ हर 15 दिन में एक बार हमें मठ आना है और हमारा एसोसिएशन, हमारा संग खुद से हो जाएगा। बी के बारे में कौन बताएगा? बच्चे आप बताओ। हाँ देखो, ये छोटा सा बच्चा भी सुन रहा है, इसके लिए तालियां बजाओ। बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग में क्या आएगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे इतने सुंदर ग्रंथ होते हैं, बहुत छोटे ग्रंथ हैं, बहुत ही सरल भाषा में। जैसे प्रहलाद महाराज जी के बारे में जिसमें बताया हुआ है, ध्रुव महाराज जी के बारे में, ऐसे हम भी कुछ ले सकते हैं जिसमें कीर्तन है बहुत से। हम घर में जब भी हमें समय लगे हम कीर्तन को पढ़ सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? आपने बुक रीडिंग करी और आपकी भक्ति हो गई। अब सी से कौन बताएगा? देखो उस छोटे बच्चे का हाथ खड़ा है और इतनी सारी बड़ी माताएं बैठे, कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पर। आप बताओ। चैंटिंग, बिल्कुल सही। चैंटिंग मतलब क्या? हमें माला जाप करना है, हरि नाम करना है। जैसे यहाँ पर सब इतनी सारी माताएं कर रही है, तो गुरुदेव जब आते हैं तो हमें क्या देते हैं? हरि नाम, हमें माला जाप करने के लिए देते हैं। तो वो माला जाप करना और आपकी भक्ति हो गई। अब टी से कौन बताएगा? प्रभु जी और लोगों में से कोई भी नहीं? तुम बताओ। डाइटिंग, हाँ डाइटिंग का मतलब क्या है? डाइटिंग ये नहीं खाना पीना छोड़ देना है, वो वाली डाइटिंग नहीं। व्रत रखना है, उपवास रखना है, केवल एकादशी के दिन। बहुत से व्रत आते हैं, मैंने सोमवार का व्रत रख लिया, मैंने मंगलवार का रख लिया। उस व्रत को डाइटिंग में नहीं गिना जाएगा, भक्ति में गिना जाएगा। केवल एकादशी तिथि के दिन एकादशी तिथि का पालन कर रहा है, उपवास कर रहा है, उसमें उसको डाइटिंग कहा जाएगा, उसको भक्ति में गिना जाएगा। तो कितना सरल है देखो भक्ति करना, सिर्फ ABCD करना है। और ए करते हैं तो बी तो
सी तो खुद से हो जाता है जब हम ए करने लगते हैं। जब हम सम करते हैं तो बुक रीडिंग भी हो जाती है और चैंटिंग भी हो जाती है। सिर्फ डी रह गया, कोई वाची की तो करना है। 15 दिन में हम एक बार उपवास भी रख सकते हैं, तो वो हमें उपवास का पालन करना है। तो ये कहते हैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर रूप से हमने ये सुना। देखो, हम लोग पालन तो करते हैं बहुत सी चीजों को, लेकिन हमें ये भी सीखना चाहिए कि किसी दूसरा व्यक्ति जिसको भजन के विषय में नहीं पता, जिसको माला के विषय में नहीं पता, जिसको तिलक के विषय में नहीं पता, जिसको एकादशी के विषय में नहीं पता, ऐसा व्यक्ति यदि हमसे पूछे तो हमें उसको कैसे बताना चाहिए। जैसे अब उसमें भी इस तरह होता है। अब कोई व्यक्ति पहली बार पूछे, अच्छा एकादशी में क्या खाते हो? बोले निर्जला करनी होती है। अगर कोई ऐसे बोल दे तो बोले भैया तेरी एकादशी तुझे ही मुबारक। हाँ, अच्छा वो कहेगा अच्छा क्या ले लेते हो? बोले मैं तो एक दिन में एक ही बार लेता हूँ, वो भी दूध ले लिया बस। बोले बस दूध? नहीं भैया हमसे नहीं होगा। हाँ, तो कहने का अर्थ क्या कि हमको देखना होगा कि सामने वाले व्यक्ति का स्तर क्या है, उस हिसाब से कि वो भी पालन करे। जैसे तैसे करके भगवान का नाम, अच्छा नाम करते हो? बोले हाँ 16 माला करनी पड़ेगी। देख ले, एक बार माला हाथ में पकड़ ली, 16 से कम करी तो काम नहीं चलेगा। बोले नहीं भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो उनको बोलो कोई बात नहीं, तुम घर में उठते बैठते हाँ करना शुरू करो। 1 माला करो, 2 माला से शुरू करो, 4 करो, 6 करो, 8 करो। हाँ, तो कहने का अर्थ क्या कि जगत में अभी जिस जैसा समय चल रहा है, सब लोग क्या चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए। बोले अच्छा तुम भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए कर रहे हो, कितना टाइम लगता है उसमें? 2 दिन में हो जाएगा? बोले 4 दिन में हो जाएगा? बोले अच्छा अभी समर वेकेशन चल रहा है, बोले 1 महीने में बच्चे भी घर पे हैं, ज्यादा काम नहीं होता, 1 महीने में हो जाएगा? नहीं। तो कहने का अर्थ क्या कि ये सब प्रश्न जगत में पूछे जाते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो उसके लिए आधार को अच्छा करना बड़ा जरूरी है। आधार क्या? बोले 2 चीजें आधार है, श्रवण और कीर्तन। बोले ये 2 आधार जिसने जीवन में अपना लिए उसको कभी भी डेविएशन नहीं होता, भक्ति में उसका कभी पतन नहीं होता। जिसने श्रवण और कीर्तन इन दोनों चीजों को प्रॉपर वे में किया। हम लोग कितने ही उदाहरण देखते हैं। मीराबाई जी का उदाहरण देखो। मीराबाई जी कौन है? बोले इतने बड़े घराने से हैं और उनके ऊपर किस तरह के जो है आरोप नहीं लगे, किस तरह की चीजें लोगों ने नहीं कही, लेकिन उनका आधार बड़ा अच्छा। और आधार अच्छा तो जगत में कुछ भी कोई कहे, यदि हमारा आधार अच्छा है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाते हैं तो घर किस पे खड़ा होता है? नींव पे। तो अगर नींव मजबूत ना हो तो क्या होगा? घर टिकेगा? बोले नहीं। बोले जापान में घर लकड़ी के बने होते हैं, तो जब भी भूकंप आता है वहां के लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके आदी हो चुके हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ पे तो नींव पक्की करनी पड़ती है। जब तक नींव पक्की ना हो तो वहां पर घर ज्यादा समय रहेगा नहीं। तो उसी प्रकार से हम सभी का जो भी साधन कर रहे हैं उनका आधार जो है वो क्या होना चाहिए? बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्रहलाद जी का उदाहरण देखो, उनके आसपास क्या अनुकूलता है?
कोई अनुकूलता है उनके आसपास? कौन है आसपास? राक्षस। हमारे आसपास तो फिर भी इंसान है। प्रहलाद जी के आसपास तो राक्षस है जो दिखने में भी अच्छे नहीं है, काम भी अच्छा नहीं करते। हाँ, देखो राक्षस की बात आई ना, एक जगह जब रामचरितमानस में हनुमान जी जब वहां पर जाते हैं लंका में जाते हैं, तो हनुमान जी ऐसे ही नहीं चले गए। हनुमान जी बड़े चतुर है। उन्होंने क्या किया, पहले एक ऊंची स्थान पे जाके देखा कि लंका दिखती कैसी है। लंका दिखती कैसी है? बोले पूरी लंका सोने की बनी हुई है, बड़े झरने हैं, बड़े फुवारे लगे हुए हैं, लंका में बड़ी सुंदर है। बोले सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन ये जो राक्षस घूम रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ, ये देख के मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगा लंका। बोले क्यों? बोले भगवान का भजन नहीं करते। तो वहां पर तुलसीदास जी राक्षसों का वर्णन करते हैं। बोले कई राक्षस जो हैं वो कैसे विचरण कर रहे हैं, कुछ राक्षस कैसे विचरण कर रहे हैं। तो बोला कि अब आप ये पूछेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं वहां पे कि अब आप ये पूछेंगे रामचरितमानस में राक्षसों का वर्णन क्यों कर रहा हूं मैं? बोले क्योंकि अभी कुछ ही समय में राम जी के बाणों से सारे राक्षसों का त्राण होने वाला है। हाँ, इसलिए पहले मैं बता दूं कि लंका के राक्षस दिखते कैसे थे। हाँ, तुलसीदास जी ने ये बताया हमें। तो प्रहलाद जी के आसपास क्या अनुकूलता थी? नहीं, सब प्रतिकूलता। उनके सामने कौन खड़ा है? हमने ये नरसिंह चतुर्दशी में भी सुना था। उनके सामने कौन खड़ा है? बोले दैत्य राज, जितने राक्षस उनका राजा। और क्या आसपास के लोग भक्ति करते हैं? नहीं करते। केवल प्रहलाद जी ही हैं जो भगवान का नाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बोला जन्म से ही, जब गर्भ में थे तब से ही क्या सुन रहे हैं? कथा नारद जी से। तो इसीलिए आधार हमारा कैसे मजबूत होगा? यदि हम समय समय पे कथा और कीर्तन, यदि कथा सुनेंगे तो कीर्तन अच्छा होगा, कीर्तन करेंगे तो कथा श्रवण करने की योग्यता प्राप्त होगी। तो इसीलिए आधार यदि हमारा मजबूत है तो कोई भी आ जाए, कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी प्रकार का प्रश्न करे, यदि हमने ठीक रूप से श्रवण किया है, ठीक रूप से कथा को सुना है, तो अपने आप से भगवान हमारी सहायता करेंगे। लेकिन अगर हम ही क्लियर नहीं है, बोले माला क्यों करते? बोले उन्होंने कहा था माला करनी है तो हम माला कर रहे हैं। बोले अच्छा मैं कह रही हूँ माला छोड़ दे, ध्यान कर ले। बोले अच्छा तू कह रही तो माला कर लेती हूँ। हाँ, तो ऐसे नहीं। जब तक हम सुनेंगे नहीं कि हमें करना क्यों है, ऐसे प्रश्न हमारे अपने आप से आने चाहिए। जब तक ये प्रश्न नहीं आएंगे, मुझे क्यों करनी है भगवान की सेवा, मुझे क्यों करना है एकादशी का व्रत, जब तक इस प्रकार के प्रश्न नहीं होंगे, जब तक हमें ये सब क्लियर नहीं होगा, तब तक हम लोग जो हैं उसमें दृढ़ नहीं होंगे, आधार हमारा मजबूत नहीं होगा। तो आज फिर सोमवार को शिव जी के हो गए, मंगलवार को हनुमान जी के हो गए, बुधवार को जो भी होते होंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या कि एक जगह हम है ही नहीं। शिव जी भी कहेंगे बोले कल तो तू वहां घूम रहा था, आज तू यहाँ आ गया, ये क्या बात है? यानी तू पक्का ही नहीं है। बोले अच्छा तो क्या करें? यही श्रवण और कीर्तन। प्रहलाद जी ने भी इसी को बोला, मीराबाई जी ने भी इसी बात को बोला। हाँ, और जितने भी भक्त वैष्णव साधु वो भी यही बोलते। और जैसा हमने सुना कि कहने को ये प्रश्न छोटा सा है, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए? जब तक हमें ये क्लियर ना हो जाए तो अभी हम प्रवेश भी नहीं कर पाए, हम समझ भी नहीं पाए कि हम आए क्यों हैं यहाँ पर। अच्छा फोन आया था मेरे पास प्रोग्राम में आ जाना, इसलिए आ गई शक्ल दिखाने। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पे आए तो कुछ लेके जाए और किसी को ये बात बताएं कि आज हमने क्या श्रवण किया। बताने से क्या होता है? हम पक्के हो जाते हैं। किसी को सुनने के बाद बताई जाए ना तो हम लोग क्या हो जाते हैं, उस विचार में पक्के हो जाते हैं। बड़े सुंदर रूप से हमने सुना,
तो आज जो है एकादशी तिथि तो है, साथ में एक और विशेष तिथि है। तो बहुत ही हमारे एक आचार्य हुए जिनका नाम हुआ श्री वृंदावन दास ठाकुर, उनकी आज आविर्भाव तिथि। तो आविर्भाव तिथि हम कई बार सुन चुके हैं कि आविर्भाव तिथि होती क्या है, जिस दिन भक्त जो है वो इस जगत में आते हैं, इसको आविर्भाव तिथि है। तो ये जो वृंदावन दास ठाकुर है, ये कौन है? तो हम लोग भागवत सुनते हैं, इसको बोलते हैं श्रीमद् भागवत कथा। जब भागवत का फ्लायर आता है, फ्लैक्स आता है, उस पर लिखा होता है ना श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह, है ना, भागवत सप्ताह। तो वो जो भागवत है, अच्छा भागवत जी में कौन कौन सी कथा आती है, ये करके सब बताओ। भागवत जी में, भागवत जी सुन रहे हैं, कितने समय से हो रही है हम बाला भागवत? बहुत समय से हो रही है। भागवत जी में कौन कौन सी कथा आती है? प्रहलाद जी की कथा, और रिद्धि दीदी आप बताओ। ध्रुव महाराज जी की कथा, माता जी आप बताओ कौन सी कथा सुनी भागवत जी में? और कौन बताएगा? हाँ, रागलेखा माता। भागवत जी में कौन कौन सी कथा आती है? हाँ जी, हाँ, प्रहलाद जी की कथा, और हाँ जी प्रभु, नारद जी की, हाँ जी, चित्रकेतु महाराज जी की, भरत महाराज जी की, महाभारत की, कह रहे महाभारत की, ठीक। और हमारे आशुतोष प्रभु आप हाँ बताओ। पूतनावध की कथा, अरे वाह बहुत अच्छा, आप बताओ प्रभु जी। हाँ, भगवान कृष्ण की भी सारी लीलाएं उसमें आती हैं, और उसके साथ साथ और भी बहुत सी कथा आती है उसमें। हाँ, प्रहलाद जी की कथा, ध्रुव महाराज जी की कथा, गजेंद्र की कथा, माता जी बता रहे, बताओ क्या पता? अम्बरीश महाराज जी की कथा, है ना, कितनी सारी कथाएं। और भागवत जी की रचना किसने की, कौन बताएगा? एक हाथ खड़ा करो, ऐसे नहीं होगा भाई, चीटिंग हो जाएगी फिर तो। हाँ? पता है बच्चे को? हाँ बताओ। वेद व्यास जी ने, बहुत अच्छा, क्लैपिंग करो सबको। बहुत अच्छे से बच्चे ने बताया, वेद व्यास जी ने, हमें ये पता होना चाहिए, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना करी। कैसे करी हमें ये भी पता है, हम सुनते हैं भागवत जी कि वेद व्यास जी ने बहुत सारे पुराण लिखे। ध्यान से सुने, बहुत सरल करके इसको श्रवण करेंगे, कोई ज्यादा भाई नहीं है। वेद व्यास जी ने बहुत सारे पुराण लिखे, वेद लिखे, लेकिन सब कुछ लिखने के बाद भी मन शांत नहीं है। मन शांत नहीं है। क्यों शांत नहीं है? पता नहीं, पता ही नहीं चल रहा। तो बोला कि यदि सद शिष्य हो, यदि आप सद शिष्य हो, तो श्री गुरु वहां पर आपको निर्देश करने जरूर आएंगे। अगर आप सद शिष्य हो, आप कहीं फंस गए हो, आप असमंजस में हो, तो श्री गुरु किसी ना किसी रूप में आपको निर्देश जरूर प्रदान करेंगे। तो वेद व्यास जी के गुरु कौन? नारद जी। तो नारद जी वहां पर आ गए। बोले क्यों आ गए? बोले क्योंकि पता है कि शिष्य जो है अभी असमंजस में है। तो वेद व्यास जी कहने लगे, नारद जी मैंने पुराण लिख दिए, मैंने वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, लेकिन अभी भी मन शांत नहीं। बोले आपने क्या नहीं लिखा? नारद जी ने बताया, आपने भागवत धर्म को नहीं लिखा, आपने भगवान की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं उसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा। तो आप ऐसा लिखें जहां पर भगवान के जो भगवान और भगवान के जो ब्रजवासी, उनका जो प्रेम है वो प्रकाशित है। जैसे आप वेद पढ़े, पुराण पढ़े, भागवत जी ने भी कहीं कहीं स्थान पे बताया, जैसे कहीं व्रत, कहीं उपाय, कहीं नियम, ये सब बतलाया। तो बोले आपने ये सब तो बड़ा अच्छे से बता दिया, ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, इसको करने से ये मिलेगा,
लेकिन कहीं पे भी जो सब देने वाले जिनसे पूरा जगत आया वो क्या चाहते हैं, उनका प्रेम कहां पर है, उसको आपने प्रकाशित नहीं किया। तो आप उसको क्या करें, लिखिए। तो वेद व्यास जी किस रूप में आए, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, आक्रमण कभी भी हो सकता है। तो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल। तो ये जो चैतन्य भागवत है ये किन्होंने लिखी, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, उनका नाम हुआ श्री वृंदावन दास ठाकुर। तो ये जो थे ये कौन है, स्वयं व्यास जी। जैसे व्यास जी ने पहले भागवत जी को लिखा था, ऐसे ही वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत को लिखा, चैतन्य भागवत को लिखा। तो हम लोग एक प्रणाम मंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो इसमें 5 नाम आए। पहला आया श्री कृष्ण चैतन्य, फिर दूसरा नाम आया प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु, फिर तीसरा अद्वैताचार्य, फिर चौथा श्रीवास पंडित और 5वां गदाधर पंडित। तो ये जो इसमें श्रीवास है ये कौन है, महाप्रभु जी के पार्षद। पार्षद मतलब चैतन्य महाप्रभु जी के साथ रहते हैं। तो श्रीवास पंडित जो है उनके घर में महाप्रभु जी क्या करते थे, कीर्तन किया करते थे। और कीर्तन के ऐसा नहीं 6 से 8 टाइमिंग नहीं होती थी कीर्तन की, ये तो मजाक की बात है। वहां पर कीर्तन चल रहा है तो महाप्रभु जी की इच्छा से कीर्तन चल ही रहा है, चले ही जा रहा है कीर्तन। भक्तों को होश ही नहीं है, कितना समय हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ऐसे कीर्तन हो रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान है वहां पर। किसी स्थान पर यदि स्वयं भगवान नृत्य करें, तो किसी का मन करेगा वहां से जाने का। वरमा पीड़म नटवर बप्पू गोपियां कहती हैं, बोले इतने सुंदर है और ऐसे सुंदर व्यक्ति सामने आ जाए, बोले कृष्ण की तो बात छोड़ो, राम जी जब दंडकारण्य में आते हैं, राम जी वन में प्रवेश करते हैं, बोले राम जी कब वहां से चल के आए, कब सामने दिखे और कब देख के चले गए सामने वाले व्यक्ति को, इसकी सुधी नहीं। इतने सुंदर राम जी। और कृष्ण, बोले कृष्ण की तो बात ही क्या कहें, बोले कृष्ण एक दिन नंद भवन में घूम रहे थे, तो नंद भवन बड़ा सुंदर, बोले इतना सुंदर कि वहां के जो स्तंभ है उनमें व्यक्ति को अपनी छवि दिखती है। तो कृष्ण ने खुद को देख लिया, बोले ये कौन इतना सुंदर घूम रहा है, इतना सुंदर बन के कौन घूम रहा है, कृष्ण खुद को देख के कह रहे हैं। तो बोले ऐसे सुंदर, ये तो एक गुण बताया सुंदर, ऐसे तो कितने ही गुण हैं। तो बोला कि ये जो कृष्ण है स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में नृत्य कर रहे हैं संकीर्तन के साथ। बोले जब कालिया पे नृत्य किया तो अब जो देवता है, देवताओं के यहाँ पर गंधर्व आदि नृत्य करते हैं। बोले कृष्ण जब कालिया पे नृत्य कर रहे हैं तो ऐसी मुद्रा बना रहे हैं, गंधर्व कह रहे हैं मुद्रा तो हमने देखी ही नहीं। बोले कृष्ण कहां से प्रकटित कर रहे हैं हमको, बोले ऐसी मुद्रा तो हमने देखी ही नहीं। और गंधर्व नृत्य में क्या है, बहुत समय से कर रहे हैं। तो बोला स्वयं कृष्ण जहां पर नृत्य करें, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जहां पे नृत्य करें, ऐसा स्थान है, उसको बोला श्रीवास आंगन। श्रीवास आंगन जो है वहां पर जो श्रीवास जी की पत्नी, उनका नाम क्या है, मालिनी देवी। और ये जो मालिनी देवी है, देखो बहुत सरल करके बता रहा हूं, इससे सरल नहीं बता सकता, कि जैसे कृष्ण जो है वो
वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, तो उनके साथ कौन है? गोपियां, सखा, सब कोई है ना। तो जब महाप्रभु बन के आए तो वही गोपियां, वही सखा, वही सब ब्रजवासी महाप्रभु जी के साथ किसी किसी रूप में आए। तो ये जो कृष्ण की धात्री है, धात्री मतलब जो क्या करती है, कृष्ण को कभी कभी स्तनपान करा देती है, जब बालक है उनकी सेवा करती है। तो एक जो धात्री है उनका नाम है अंबिका। ये जो अंबिका धात्री ये कौन है? मालिनी देवी। ठीक है, तो मालिनी देवी जो है वो श्रीवास जी की पत्नी है, जहां पर महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। और इन्हीं की जो भतीजी है श्रीवास जी की, उनका नाम क्या है? नारायणी देवी। तो ये जो नारायणी देवी है ये वहां पर उस समय थी जब महाप्रभु जी कीर्तन किया करते थे। जब महाप्रभु जी कीर्तन करते थे उस समय ये वहां पर थी। तो अब जैसे अभी बता रहे थे कि जब भगवान का नाम करने जाते हैं, कीर्तन करने जाते हैं, कथा करने जाते हैं, कितने लोग आ जाते हैं ना। बोले क्या करते हुए इतना शोर कर रखा है आपने, इसका क्या अर्थ है? ऐसे कई लोग आ जाते हैं। तो अब महाप्रभु जी जब कीर्तन करते थे तो उस समय कुछ मुस्लिम समाज के लोग वो क्या करते थे? उस पर ऑब्जेक्शन करते थे। क्या ऑब्जेक्शन करते थे? कि ये क्या करते हैं, इतना शोर करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो महाप्रभु जी ने क्या किया? महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि यदि इनके सबके हृदय में हरि नाम की महिमा प्रकाशित कर दी जाए तो क्या होगा? अपने आप से कोई भी विरोध नहीं करेगा, कोई भी विरोध नहीं करेगा। तो महाप्रभु जी ने कहा नाम की महिमा स्थापित होगी कैसे? बोले ये जो बालिका है ना, 5 वर्ष की बालिका, यदि 5 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान होता है? 5 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान होता है? बोले यदि ये बालिका भगवान का नाम करे और कृष्ण प्रेम में इतनी उन्मत्त हो जाए कि सामने वाले व्यक्ति के मुख से भी कृष्ण नाम निकल जाए, तो महाप्रभु जी ने कहा तुम कृष्ण कीर्तन करो। तो मालिनी देवी ने जो कीर्तन किया, नारायणी देवी ने जो कीर्तन किया वहां पर, इस प्रकार से प्रेम में जो उनके अश्रु निकलने लगे और महाप्रभु ने स्वयं अपने मुख की प्रसादी भी उनको दी। तो वहां पर सब के सब लोग दंग रह गए। बोला इतनी कृपा, हरि नाम इतना श्रेष्ठ, इतनी छोटी सी बालिका वो आनंद प्राप्त कर रही है भगवान का नाम करके। तो यही मालिनी देवी जिन्होंने भगवान को स्वयं नृत्य करके देखा, नारायणी देवी, जो नारायणी देवी इन्होंने स्वयं भगवान को नृत्य करके देखा, स्वयं चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिन पे हुई, इन्हीं के पुत्र हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर। तो बोला कि जब अपना परिचय दिया जाता है, जब कोई व्यक्ति अपना परिचय देता है तो किस नाम से देता है? अपने पिता के नाम से। सन ऑफ, ऐसे लिखते हैं ना, सन ऑफ दिस। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर जब वर्णन करते हैं अपनी माता के नाम से अपना परिचय देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? बोला कि सबसे बड़े बंधु, ये बात बहुत जरूरी। बोले सबसे बड़े बंधु कौन? वैष्णव। आपका सबसे अच्छा मित्र कौन होगा? कोई बताएगा? आपका सबसे अच्छा मित्र कौन होगा? जो आपको बुरी परेशानी से उसमें हेल्प करे, है ना। आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए, कहीं दिक्कत हो गई, तो आपका सबसे अच्छा मित्र कौन होगा? जो आपको फंसा दे हो? नहीं, जो उस परेशानी से निकाल दे। हम सब लोग यहाँ पर इस जगत में इतनी सारी परेशानियों में फंसे हुए हैं,
ना चाहते हुए भी आ जाती है। कोई बुलाता है परेशानियों को, भैया आजा, दुख आजा, 1 किलो दुख आजा, 2 किलो आजा, आज 100 ग्राम आजा, ऐसे होता है कभी? ऐसे तो होता नहीं, अपने आप से आ जाता है ना। सबके जीवन में दुख अपने आप से आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हम जिस स्थान पे रहते हैं वो क्या है? दुखालय। तो एक तो वो दोस्त मित्र जो छोटी सी परेशानी से हमें निकाल दे, और एक ऐसा मित्र जो इस जगत से ही हमें निकाल दे। एक ऐसा मित्र जो इस परेशानियों वाले जगत से ही हमें निकाल दे। कौन? भक्त, वैष्णव, साधु। तो संबंध किसके साथ गाढ़ा करना चाहिए? किसके साथ? जो हमें छोटी सी प्रॉब्लम से निकाल रहा है, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाल रहा है, जो इस बड़ी प्रॉब्लम से निकाल रहा है। तो इसलिए कहा साधु हमारे सबसे श्रेष्ठ मित्र हैं, बंधु हैं। तो इसी उद्देश्य से जो वृंदावन दास ठाकुर है वो अपना परिचय किससे दे रहे हैं? अपनी माता से। क्यों? माता कौन है? वैष्णव, साधु, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त सामान्य थोड़ी है। तो इसलिए कहा नारायणी सुत, अपनी माता से अपना परिचय दे रहे हैं। तो जगत में ये बहुत श्रेष्ठ उदाहरण श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने प्रकाशित किया कि संबंध, वास्तविक संबंध किनसे हो? भक्त से हो, जो हमें हरिनाम दे दे, जो हमें बताए एकादशी व्रत करो, जो कहे 16 माला करो। ऐसे किसी दोस्त का फोन आया, भैया 16 माला हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, एकादशी का व्रत ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे दोस्त है कोई? ऐसे मित्र हैं? ऐसे संबंधी हैं? हाँ, कोई पूछता है आपसे इस विषय में, उल्टा कम कर देते हैं। बोले क्या माला एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, बोले हाँ आज तो मैं माला भूलाई। बोले क्या हो गया भूलाई? तो छोड़, 1-2 दिन नहीं भी तो काम चल जाता है। ऐसे लोग बहुत हैं, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ाने वाले, साधन में आगे बढ़ाने वाले मित्र बहुत कम हैं। तो ये वृंदावन दास ठाकुर जी की महिमा, इनकी बहुत महिमा, लेकिन समय भी है, समय का भी ध्यान रखा जाता है। तो फिर कभी हम और विषय में श्रवण करेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे एकादशी आज हमने किया, कथा सुनी, आप सबने कीर्तन सुना, तो आने वाले एकादशी को फिर इसी प्रकार से होगा। तो अभी यहीं पर वाणी को विराम देते। बोलो वृंदावन दास ठाकुर की, श्री नारायणी देवी की, गौर प्रेमानंदे, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी आरती होगी, आरती के लिए सभी स्थान पर खड़े होंगे।
वृषभानुनन्दिनी राधे राधे वृषभानुनन्दिनी राधे राधे मन मोहिनी राधे राधे मन मोहिनी राधे राधे जय राधे जय राधे गोपी राधे एक बार सभी नित्य कीर्तन 5 मिनट करेंगे और फिर प्रसाद लेकर के सब जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 हरि सभी हमारे साथ हाथ उठा करके निताई गौरारी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौ हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे बोलो हरि नाम संकीर्तना की श्री गुरुदेव की समस्त रूपान गुरुवर्ग की वृंदावन दास ठाकुर की नारायणी देवी की एकादशी तिथि महामहोत्सव की कुंज बिहारी गौड़ीय मठ की प्रेमानंद हरे कृष्णा सभी प्रणाम।